कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। कुतस्त्वा कस्मल्मिदं विश्वमे समुपस्थितम् अनार्य जुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। क्लैब्यं मास्म गमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्योत्तिष्ठ परन्तप। गीता के जो महान श्लोक हैं और गीता के जो मूल श्लोक हैं, उन श्लोकों में इन दोनों श्लोकों का स्थान है। जब इससे पहले के भाग 1 में, एपिसोड 1 में हम लोगों ने सुना कि अर्जुन ने कहा कि ये लोग आतंकवादी हैं लेकिन मेरे रिश्तेदार हैं, इसलिए मैं इन आतंकवादियों को मार करके पाप का भागी नहीं बनना चाहता हूं। श्री कृष्ण जी जो हमारे देश का आर्यत्व है, क्योंकि अब जो श्लोक आ रहा है उसमें आर्य शब्द का प्रयोग है, अनार्य जुष्टमस्वर्गम, कि इस तरह की सोच आर्यों की नहीं होती है। अब एक जो विवाद है आर्य शब्द को लेकर के कि आर्य कहीं बाहर रहते थे, वो बाहर से भारत में आए और फिर यहाँ आकर के बस गए, रहने लगे, ये सब बिल्कुल फिजूल की बातें हैं। क्योंकि आर्य संस्कार का नाम है, किसी संप्रदाय का नहीं, किसी समूह विशेष का नहीं। आर्य केवल संस्कार का नाम है। जो अच्छे लोग वे आर्य और जो बुरे लोग वे अनार्य। जैसे निरपराध और अपराधी, तो जो अपराध ना करे वो निरपराध और जो अपराध करे वो अपराधी। तो ना तो निरपराधों का कोई संप्रदाय होता है और ना ही अपराधियों का कोई संप्रदाय होता है। दोनों इसी में से जो मनुष्य का जो समूह है उसी समूह में ही दोनों रहते हैं। इसी तरह से आर्य और अनार्य की बात थी, अच्छे लोग, बुरे लोग, संस्कारी लोग, कुसंस्कारी लोग। अब श्री कृष्ण जी यहां पर जब अर्जुन ने कहा कि ये मेरे रिश्तेदार हैं तो आतंकवादी लेकिन हैं मेरे रिश्तेदार, तो यहां पर श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को पकड़ा कि अर्जुन के अंदर में जो मोह व्याप्त हुआ था रिश्तेदारों के कारण, भाई भतीजावाद के कारण। यहां पर कौन सा भ्रष्टाचार है? भाई भतीजावाद रूपी भ्रष्टाचार है। जो भ्रष्टाचार लोग करते हैं उनके 3-4 ही मूल माध्यम होते हैं। सूटकेस को देख करके, यानी रुपया, पैसा, धन, सोना, चांदी इत्यादि के कारण लोग भ्रष्टाचार करते हैं। इसी में दूसरों के अधिकारों का भी हनन करने का इसीलिए प्रयास करते हैं, यह भी भ्रष्टाचार है। आज के संदर्भ में अगर हम जुडिशरी को ले लें, ब्यूरोक्रेसी को ले लें या लोकपालिका को ले लें, तो चाहे नेता हो, न्यायाधीश हो या ब्यूरोक्रेट्स के लोग या कोई भी हो, जो भ्रष्टाचार करते हैं वो धन के कारण भ्रष्टाचार करते हैं। और अपना पराया वाली बात जहां पर आ जाती है तो वहां पर अगर अपने गलत भी हो तो उसको प्रोटेक्ट करने को, सुरक्षित करने का प्रयत्न करते हैं, उसका साथ देने का प्रयत्न करते हैं। तो यह भी भ्रष्टाचार है। अर्जुन कह रहा है कि ये लोग हमारे रिश्तेदार हैं, यानी हम मेरे अपने हैं। तो अपना यदि आतंकवाद का काम करे तो आतंकवादी नहीं है, लेकिन पराया यदि आतंकवाद का काम करे तो आतंकवादी है। तो अर्जुन के अंदर में जो शोक की ज्वाला भड़की थी, उठी थी, और उसका हाथ कांपने लगा था, गांडीवम संसते हस्तात्, बुरे देह में, सर्वांग शरीर में आग लग रहा है, आग लग रही है, इस तरह से अर्जुन को आभास हो रहा था। तो
किस लिए? रिश्तेदार आतंकवादी को कैसे मारूं? तो यह अर्जुन की जो अंदर का मोह जो है, वास्तविक करुणा, दया, ममता, वो वास्तविक नहीं है। यही काम करने वाले अगर दूसरे लोग होते, जो भरी सभा में किसी महिला को बाल पकड़ करके खींच के ले आए और उसके साथ दुराचार करने का प्रयत्न किया जाए, अगर लोग जिस घर में सो रहे हो उस घर में लोगों को जलाकर मार डालने की बात की जाए, विभिन्न तरह की यातनाओं से जिससे पांडव अर्जुन खुद गुजरे थे, अगर अर्जुन के रिश्तेदार न हो करके ये इस तरह के काम करने वाले दूसरे आतंकवादी लोग होते जो अर्जुन का रिश्तेदार नहीं होते, तब तो अर्जुन के अंदर में ममता, करुणा, दया इत्यादि नहीं उपजती। लेकिन अपने रिश्तेदार हैं, इसलिए ममता, करुणा, दया उपज रही है। तो श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि अनार्य जुष्टम स्वर्गम, यह काम अनार्यों का है, अपराधियों का है, गलत राह पर जाने वाले लोगों का है। कि कोई दूसरा अपराध करे तो अपराधी, कोई दूसरा आतंकवाद करे तो आतंकवादी, और अगर तुम्हारा रिश्तेदार वही काम कर रहा है तो वो बड़े अच्छे लोग हैं। तो श्री कृष्ण जी कह रहे हैं बिल्कुल गलत बात है। और इस तरह से अर्जुन को उन्होंने फटकार लगाना शुरू कर दिया। अर्जुन भी अचंभित, वो उम्मीद नहीं कर सकता था कि श्री कृष्ण जी सीधा उससे कहेंगे चुप बे हिजरा, क्लैब्यम मास्म गमा पार्थ। हर समय में बोलने का एक तरीका होता है, तो उस समय में क्लैब्यम मास्म गमा पार्थ, अबे हिजरा मत बन। तो ये अर्जुन ने कभी कल्पना नहीं की होगी कि श्री कृष्ण जी मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे सखा इस तरह से बोलेंगे। लेकिन श्री कृष्ण जी को क्यों बोलना पड़ा? क्या होता है, जब भी कोई सही मार्ग को छोड़ करके गलत मार्ग की तरफ जा रहा हो, युद्ध रोकने की जितनी भी कोशिशें थी, उन कोशिशों को श्री कृष्ण जी ने कर ली थी। अब जब युद्ध नहीं रुका, अवश्यम भावी हो गया, तो मान लो अगर द्रौपदी के साथ जो हुआ उसको भुला भी दिया जाए, लोगों को जुआ में जो हुआ वो भुला भी दिया जाए, लोगों को घर में आग लगाकर जलाकर मार डालने की बात जो हुई वो भुला भी दिया जाए, श्री कृष्ण जी ने कहा कि सब कुछ पांडव भूल जाने के लिए तैयार है। लेकिन आगे और बुरी परिस्थिति ना होती, सुभद्रा के साथ ऐसी घटना ना घटती, अर्जुन की पत्नी के साथ ऐसी घटना ना घटती, उसका तो दुर्योधन ने कोई आश्वासन नहीं दिया कि हमारा जो मन करेगा हम करेंगे, हमारे पास हथियार है, हम शक्तिशाली हैं, हम वो काम करेंगे। तो ऐसी स्थिति में अगर समाज के ऊपर अपराधियों का नियंत्रण हो जाए और श्रेष्ठ लोग, यानी जिसका जो समाज को चलाने की जिनके ऊपर जिम्मेदारी होती है, वही लोग अपराधी, आतंकी इत्यादि विचारधारा से युक्त हो, तो ऐसी स्थिति में समाज की, देश की क्या स्थिति होगी, विश्व की क्या स्थिति होगी। इसलिए श्री कृष्ण जी ने कहा क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ नहीं तत्त्वयुपपद्यते, यह तुमको शोभा नहीं देता है। क्षौद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्योतिष्ठ परम तप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग। ये जो तुम्हारे अंदर आई है दुर्बलता, वो दुर्बलता वास्तविक दुर्बलता नहीं है। जिसके अंदर में वास्तविक दुर्बलता होगी, या जिसके अंदर में वास्तविक ममता आएगी, दया होगी, ये सब होगी अपराधियों के प्रति भी, वो तो किसी दूसरे आतंकवादी के ऊपर भी प्रहार नहीं करेगा। फिर तो अर्जुन की तो ऐसी स्थिति थी नहीं। अर्जुन तो दूसरे आतंकवादियों पर प्रहार करने के लिए 10 कदम आगे बढ़ करके हमेशा तैयार रहता था। लेकिन ये कौन है? ये अर्जुन के अपने रिश्तेदार हैं, अपने मतलब रिश्तेदार आतंकवादी हैं, इसलिए वह प्रहार नहीं करना चाहता। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि अनार्य जुष्टम स्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुना,
यह तुम्हें आने वाले समय में सब लोग तुमको गालियां देंगे। क्यों गालियां देंगे? क्यों तुम्हारी अकीर्ति होगी? उसका कारण है, मान लीजिए आज कोई विदेशी आतंकवादी संगठन हमारे देश के ऊपर में अटैक करे और हम कहें कि नहीं छोड़ो, उन्हीं को सब कुछ सौंप दो, हम खून खराबा नहीं चाहते, ये सब नहीं करते। ऐसी स्थिति में क्या होगी? धीरे धीरे देश के ऊपर आतंकियों का पूरी तरह से कब्जा होगा, और जब आतंकवादियों का कब्जा हो जाएगा तो उस स्थिति में क्या कोई भी भद्रजन, अच्छे लोग जो मानवता, इंसानियत, यह सब जिसे कहते हैं, क्या उस अनुसार जीवन यापन कर सकेंगे? क्या मनुष्य कहलाने की स्थिति में रहेगा? नहीं रहेगा। तो इसलिए अगर प्रमुख लोग ही इस तरह का आचरण करने लगे कि ठीक है, बुरे लोग जो तांडव नृत्य कर रहे हैं करने दो। हाँ, आरंभ की ही बात नहीं होती। युद्ध एक अंतिम विकल्प होता है। हम कोशिश करते हैं कि किसी भी कीमत में हमें युद्ध से बचना पड़े। कुछ लोग शस्त्र के उन्माद में इतने उन्मत्त हो जाते हैं कि उनको युद्ध के अलावा और कुछ दिखता नहीं। जैसे उन दिनों कौरवों का था, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी इत्यादि का था, कर्ण का था। और आज अगर हम देखेंगे तो आज भी विश्व में शक्ति के उन्माद से उन्मत्त लोग हथियारों के बल पर मानवता को क्षत विक्षत करने में लगे रहते हैं। जैसे हमने हमास आतंकवादी संगठन को देखा। हमास आतंकवादी संगठन को सपोर्ट करने वाले, उसको मदद करने वाले आज हम पुतिन को देख रहे हैं कि उन्होंने हथियार के बल पर किस तरह से यूक्रेन में खूनी खेल रचा, खून का मतलब एक तरह से अमानवीयता का तांडव नृत्य कर रहे हैं। किस लिए? हथियार के बल पर, जहां मानवता धूल धूसरित होती चली जाती है। तो यह गलत है। श्री कृष्ण जी ने युद्ध रोकने की जितनी भी कोशिशें थी, सर्वशक्तिमान थे, शक्तिशाली थे हर तरह से। पांडव स्वयं में शक्तिशाली थे। जो अकेला अर्जुन ही, जो विराट का युद्ध हुआ था, उसमें सबको हरा दिया था। तो इतने शक्तिशाली होकर के भी युद्ध टालना चाहते हैं। लेकिन जब अमानवीयता, अन्याय, अत्याचार का नंगा नाच कोई शक्ति के बल पर, हथियार के बल पर करने के लिए तैयार रहे, तो उस स्थिति में अच्छे लोगों को एकजुट होना पड़ता है। आज हमारे समाज की, भारतीय समाज की आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो एक बहुत बड़ी कमी है कि हम बुराई के विरुद्ध अच्छे लोग एकजुट नहीं होते। और यही कारण है कि जो जहां जिसकी जैसी मर्जी भ्रष्टाचार कर रहा है। मैंने पहले बताया था कि पूरी गीता, जो गीता के मूल श्लोक हैं, जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया, वो भ्रष्टाचार के विरुद्ध है। वो भ्रष्टाचार किसी भी तरह का हो सकता है, ये भी कह चुका हूं। भाई भतीजावाद का भ्रष्टाचार हो सकता है, सोने चांदी, रुपये पैसे, लेन देन का भ्रष्टाचार हो सकता है। और भ्रष्टाचार जब भी होगा, उससे क्या होगा? बुराई पनपेगी और अच्छाई रसातल में जाएगी। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अकीर्ति कर्म अर्जुना, कि आने वाली जो भावी पीढ़ियां होगी, अगर उसको तुम अन्यायी, अत्याचारी आतंकवादियों के हाथों सौंप दोगे और उनके ऊपर जो विपत्ति, कष्ट, संकट इत्यादि का सामना उनको करना पड़ेगा, तो वो तुमको, वहां तुम्हारी अकीर्ति होगी। अर्थात वे लोग तुमको बुरे कहेंगे कि अर्जुन के पास तो शक्ति थी, हमारे दादा पितामह इत्यादि के पास। जब अर्जुन की जो भावी पीढ़ियां होगी तो उसके लिए वो पिता, पितामह, दादा, परदादा हो जाएंगे। तो उनके पास तो शक्ति थी, वो चाहते तो इस बुराई से हमें बचा सकते थे। लेकिन देखो कैसे अन्यायी, अत्याचारी के हाथों हमें मरने के लिए, हम सबको पीड़ित होने के लिए अर्जुन छोड़ गया है। तो इसलिए कहते हैं क्लैब्यम मास उमा पार्थ नहीं तो युपपद्यते, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोतिष्ठ परम तप, ये जो हृदय की दुर्बलता है। हृदय की दुर्बलता क्या होती है? कि हम न्यायाधीश के आसन पर बैठे हैं न्याय करने के लिए, और कहीं से रुपये पैसे का ऑफर आ गया
हृदय दुर्बल है, कमजोर है, उस ऑफर को स्वीकार कर लिया, न्याय की जगह अन्याय कर दिया। यह हृदय की दुर्बलता है। यहां पर हृदय की दुर्बलता क्या है? अगर गीता के परिप्रेक्ष्य में देखें तो अर्जुन जिस आतंक को खत्म करने के लिए अंततः समर भूमि में, युद्ध भूमि में आ गया था, उन आतंकवादियों को सामने पा करके कांपने लगा, क्योंकि वे आतंकवादी रिश्तेदार थे। मतलब सीमा पार का कोई आतंकवादी है तो आतंकवादी है, और कोई हमारा रिश्तेदार आतंकवादी है तो आतंकवादी नहीं है। दोनों से ही मानवता को, देश को बहुत बड़ा खतरा होता है, और अगर इस पर नियंत्रण नहीं किया जाए तो समाज में बुराई के अलावा कुछ बच ही नहीं जाएगा। तो चाहे आतंकवादी सीमा पार के हो या आतंकवादी हमारे रिश्तेदार हो, हमारे जानने वाले हो या हमारे देश के हो, सीमा पार से कहीं अधिक खतरनाक आतंकवादी अपने समाज में जो छुपे आतंकवादी होते हैं वे होते हैं, क्योंकि सीमा पार की आतंकवाद की सफलता भी इन्हीं समाज में छुपे आतंकवादियों की का जो मतलब एक तरह से समाज के साथ, देश के साथ विश्वासघात होता है, उस विश्वासघात पर निर्भर होता है। तो दोनों आतंकवादी बराबर होते हैं। तो गीता के पहले अध्याय में अर्जुन द्वारा यह कहा जाना कि ये लोग आतंकवादी हैं लेकिन मेरे रिश्तेदार हैं, इसलिए युद्ध नहीं करूंगा, और फिर भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन को तीखी बातें बोल करके झकझोर देना, मानो कि अर्जुन अज्ञानता रूपी नींद में विश्राम कर रहा है और श्री कृष्ण जी ने कटु वचन रूपी, फटकार रूपी बातों से उसको अज्ञानता से जगाने का प्रयत्न किया, झकझोर दिया। पहले ही 2 वाक्य में अर्जुन सन्न रह गया होगा कि ये क्या, मैं तो महानता, मानवता, इंसानियत की बातें कर रहा हूं, और श्री कृष्ण जैसे ज्ञानी मित्र हमको इसके विरुद्ध इस तरह से झकझोर रहे हैं। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि क्षोद्रम हृदय दौर्बल्यम, यह तुम्हारी वास्तविकता नहीं है, यह तुम्हारी वास्तविक स्थिति नहीं है। अगर अर्जुन यह तुम्हारी वास्तविक स्थिति होती तो इससे पहले जब तुमने आतंकवादियों के विरुद्ध युद्ध किया, बहुत से आतंकवादियों को मानवता की रक्षा के लिए इस धरती से मिटाया, तब तेरे अंदर में करुणा, ममता, दया क्यों नहीं आई? तब तुम्हारे हाथ क्यों नहीं कांपे? तब तुम्हें क्यों नहीं एहसास हुआ कि तुम्हारे खुद ही ऐसा लग रहा है जैसे पूरे देह में आग लगी हुई है? तो ऐसा तो पहले नहीं हुआ था, अभी हुआ है। तो किस लिए हुआ? क्योंकि तुम्हारे रिश्तेदार आतंकवादी हैं। ये श्री कृष्ण जी ये भी कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, अर्जुन तू खुद कह रहा है कि पाप मेवाश्रे दस्मान हत्वेतान आततायिनः। क्यों? क्योंकि स्वजनम ही कथम हत्वा स्वजनम आतंकवादिनम, अपने रिश्तेदार आतंकवादी को। तो यही गीता की एक तरह से मूल बीज है, और जो आगे आने वाला जो श्री कृष्ण जी और अर्जुन के बीच में जो प्रश्न उत्तर होगा, संवाद होगा, मुश्किल से उस समय महाभारत के समय इसका समय 20 से 25 मिनट का रहा होगा, कम ही। हमें अगर एक एक श्लोक या 2 श्लोक पर 20-25 मिनट का टाइम लेना पड़ रहा है, या जो भी समय लेना पड़ रहा है, उसको एक्सप्लेनेशन करने के लिए, समझाने के लिए। अर्थ इतने जटिल नहीं है, लेकिन आज के दिनों में अगर उन अर्थों की व्याख्या नहीं होगी, एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, तो आज के लोग बाग उन दिनों में जितने निपुण होते थे कि बहुत जल्दी किसी बात को समझते थे। अब देखिए अर्जुन और श्री कृष्ण जी के बीच में जो संवाद है, 1-2 जगह अर्जुन कहता है कि मैं नहीं समझ पाया बात को, या मेरी समझ से बाहर की बात है, लेकिन जब श्री कृष्ण जी कहते हैं तो फिर अर्जुन समझ जाता है। तो कुछ ही श्लोक हैं जो उस समय महाभारत के मैदान में अर्जुन को कर्तव्य कर्म की शिक्षा दी गई थी भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा। उन श्लोकों में से ये 2 श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। गीता के दूसरे अध्याय का 2रा और 3रा श्लोक
तो और फिर इसके बाद अर्जुन अपनी व्यथा श्री कृष्ण जी के सामने रखेगा। उस व्यथा को लेकर के पुनः 1-2 दिन में आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक आज जो भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा अर्जुन को फटकार लगाई गई कि तू अज्ञानता में रमा हुआ है, तुम जो है भ्रष्टाचार कर रहा है, तो इस तरह से जो फटकार लगाई गई, उस समय किसी अच्छे व्यक्ति को अनार्य कह देना कितनी बड़ी गाली होती थी। वो जो उस समय के लोग होंगे वो या जो इन बातों को समझते होंगे, क्षमा चाहूंगा उस समय के लोग आज नहीं है, जो इन बातों को समझते होंगे कि उन दिनों शब्द का क्या महत्व था, वो अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि क्लेब शब्द हृदय की दुर्बलता शब्द, अनार्य शब्द, अकीर्ति हो तुम्हारी अकीर्ति होगी। तो इस सब तरह के जो शब्द हैं, इन शब्दों का, ये शब्द किस तरह के गालियों में गिने जाते होंगे, तो यह बात समझने वाले अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो आज गीता के इन 2 श्लोकों की व्याख्या यहीं पर समापन करते हुए पुनः आपके समक्ष 1-2 दिन में किसी श्लोक को लेकर के उपस्थित होऊंगा, क्रमशः कंटिन्यूटी में, क्योंकि हम मूल गीता पर एक सीरीज चला रहे हैं। तो श्री कृष्ण जी ने जो अर्जुन को शिक्षा दी थी, केवल इसमें वे ही श्लोक आएंगे। आप सब लोग देखिए, और जो श्लोक में छांट करके गीता के अंत तक बोलूंगा, ये जो 30-40-45 श्लोक होंगे, अगर हमारे देश के हर युवक युवती किशोर किशोरी इत्यादि को इन श्लोकों का सही ज्ञान दे दिया जाए, तो 90% तक बुराई भ्रष्टाचार इत्यादि पर हम सब नियंत्रण पाएंगे, और ज्ञान के रूप में हमारा देश एक धधकता हुआ अग्नि की तरह हो जाएगा। तो यहीं पर आज के दोनों श्लोकों का समापन, पुनः आऊंगा। तब तक के लिए आप सबको सादर प्रणाम। कृष्णं वंदे जगद्गुरुम।